समाधि का अर्थ है जहाँ संसार की मृत्यु हो जाए, जहाँ इंद्रियों की मृत्यु हो जाए, जहाँ मन की मृत्यु हो जाए, किसी भी प्रकार का अन्य बोध, अन्य का ज्ञान समाप्त हो जाए। जब सबका ज्ञान अर्थात सबकी समझ, जब सबकी जानकारी जब समाप्त हो गई तो क्या रह गया? अब जानकारी करने वाला रह गया। ऐसा क्यों हुआ कि सारी जानकारी समाप्त कैसे हुई? इसके लिए अनुभव कीजिए कि सबसे पहले जो संसार हमें दिखाई दे रहा था वो आँखों के द्वारा दिखाई दे रहा था। आंखें बंद कर लिया, संसार दिखाई देना बंद हो गया। जिस कान से हम शब्द को सुन रहे थे, कान को बाहर से खींच कर अंदर ले आए, इसकी शक्ति को, तो बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई। रचना को बाहर से जब अंतर्मुखी कर लिए तो बाहर का रस आना बंद हो गया। नासिका को जब बाहर से अंदर कर लिए तो गंध आना बंद हो गया। त्वचा को भी जब उस इंद्रिय को अंदर समेटे तो बाहर से स्पर्श होना बंद हो गया। आगे देखिए, जब समस्त इंद्रियां हमारी अंदर सिमट गई, वो गई कहाँ? ऐसा नहीं कि इंद्रियां समाप्त हो गई, इंद्रियां बाहर से सिमटकर मन में आ गई। जब मन में आ गई तो मन में आई कैसे? मन में आने का ये कारण है कि जो हम बाहर इंद्रियों के दास हुए थे, अब हम मन को केंद्रित करने लग गए। जैसे ही मन को हमने केंद्रित किया, समस्त इंद्रियां ऑटोमेटिक ही सिमटकर मन में उपस्थित हो जाती हैं। जैसे मन में इंद्रियां उपस्थित हुई, बाहर का संबंध खत्म। अब ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो, ना चख सकते हो, कुछ नहीं। क्योंकि जिससे करते थे, जिस यंत्र के द्वारा आप बाहर ये सब अपनी कला बिखेरते थे, वो कला का साधन ही आपका बाहर से सिमट गया, अंदर आ गया। अंदर कहाँ आया? वो मन में आ गया। अब मन में आकर अब स्थूल शरीर से, स्थूल संसार से आपका लिंक खत्म। इस समय आपको शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, संसार का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप स्वतः ज्ञान तो कर नहीं सकते। आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आत्मा अपने शुद्ध रूप से, शुद्ध स्वरूप से बाहर का ज्ञान करे। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि ये एक देशी है। एक देशी होने के कारण से ये अंदर ही छिपा पड़ा है, और बाहर देश में जाने के लिए इसको इंद्रियों का सहारा चाहिए।
अब इंद्रियां वापस आ गई। अब जब मन में आ गई तो बाहर का संसार का, शरीर का सारा ज्ञान समाप्त। अब अंदर का ज्ञान शुरू। अंदर का ज्ञान कहाँ को हो रहा है? अब अंदर देखिए, बाहर का ज्ञान खत्म। जान कौन रहा था? जानने वाले तो आप ही थे। आप कौन थे? आत्मा ही तो थे, चेतन ही तो थे, होश ही तो थे। जानने वाली सत्ता आप ही तो थे। लेकिन आप उनके द्वारा जान रहे थे, उनके द्वारा। ध्यान रखना। अब जब अंदर आ गई, अब बाहर का जानना बंद, अब अंदर का जानना शुरू। अंदर का जानना क्या है? मन में विचार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प चल रहा है। अब यहाँ आप जान रहे हो। बाहर स्थूल शरीर को जान रहे थे, अब यहाँ सूक्ष्म शरीर को जान रहे हो। सूक्ष्म संसार को आप जान रहे हो। अब यहाँ भी आप जान रहे हो। जाननहारा यहाँ शेष है। लेकिन ये किससे जान रहा है? मन से। मन में क्या है? बाहर से अर्जन किया हुआ संस्कार है। अब इसको जान रहा है। जानने वाले तो यहाँ भी हो। अब यहाँ क्या क्या जान रहे हो, ये आपके ऊपर बात है। सबके अलग अलग संस्कार हैं, सब अलग अलग जानते हैं। 4 जन आप लोग बैठे हैं, आंख बंद करोगे, जिसके अंदर जो है वही तो जानेगा। इस तरह से हम सब जानते हैं। धीरे धीरे जब ये भी जानना बंद हुआ, मन जब शांत हुआ, अगर सत्वगुण से आप लेके चलते हैं, ध्यान में बैठते हो, सत्वगुण से ही ध्यान शुरू होता है। तमोगुण से निद्रा शुरू होती है। रजोगुण से आपका विचार चल रहा है। तो आप जब सत्वगुण को आप प्रबल करेंगे, प्रभावी करेंगे, तो उस सत्वगुण के प्रभाव से और आपके गुरु के बताए हुए ज्ञान के प्रभाव से असंख्य जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं, उससे हटकर एक विचार शुरू हो जाएगा, चाहे आत्मा का हो, चाहे परमात्मा का हो। जब ऐसा विचार शुरू होगा, अब आप उसी विचारों में खोने लग जाएंगे। उसी विचार के अंदर जब मस्त होने लग जाएंगे, उसी भाव में निमग्न होने लग जाएंगे, तो ये आपका जो अंदर का रास्ता है बदल गया, चेंज हो गया। अगर आपके गुरु ये ज्ञान न दिए हों, तो आप तो मन के अंदर बह रहे थे, बहते चले जाओगे। सारे संसार यही करते हैं। जो मनमुखी हैं, सबका कार्य यही है कि मन में ही बहते रहते हैं। लेकिन जो गुरुमुखी हैं, वो गुरु से दीक्षा लेकर, ज्ञान लेकर, उनके बताए हुए मार्ग पर बहते हैं। उस रास्ते पर अंदर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, सुमरन करते हैं। तो उनका रास्ता थोड़ा बदल गया। रास्ता बदला तो जैसे जैसे अंदर आप चिंतन करते जाएंगे, वैसे वैसे जिसका चिंतन करते जाएंगे आप, वो वस्तु, वो पदार्थ,
आपके सानिध्य में, अनुभव में आने लग जाएगा। आपको लगने लग जाएगा हाँ भी ये चीज़ है। और जैसे जैसे आपकी ये स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मन के और भी जो सात्विक विचार है ये भी समाप्त होते जाएंगे। फिर आपकी जो उपलब्धि है वो हो जाएगी। जैसे आत्मज्ञान है, आत्मा के विषय में चिंतन कर रहे हैं, तो आत्मा के प्रति सोचते सोचते, भाव करते करते, विचार करते करते, आत्म भाव बनाते बनाते ये आपका जो मन है ये भी समाप्त हो जाएगा। अब ये मन समाप्त होते ही मन त्रिगुणातीत हो जाएगा, अर्थात सतोगुण भी समाप्त हो जाएगा। तब इसी सतोगुण के द्वारा जो आत्मा जिसका भाव कर रहा था, उसी भाव के अंदर उसी में मग्न हो जाता है, निमग्न हो जाता है, उसी आत्मा की अनुभूति में मस्त हो जाता है। अब वो समाधि थी, अब इसके बाद में समाधि का परिणाम हो गया। अब इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार होता है। जब आत्मा अपने में ही, अपने भाव में ही कुछ समय तक बैठा रहेगा, तो धीरे धीरे अपना भाव भी समाप्त होने लग जाता है। अपना भाव समाप्त होने लग जाता है तो अपने ही अंदर यदि तमोगुण नहीं आया तो अपने ही अंदर ब्रह्मानंद की फवार आने लग जाएगी। अब उसमें डूबने लग जाएगा। बस उसके बाद में इसी में मर्ज हुआ अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जब तक साधक जीता है बस इसी में मस्त रहता है। अब ना कुछ उसको किसी से सुनने की आवश्यकता है, ना और कुछ जानने की आवश्यकता है, ना कुछ पाने की आवश्यकता है, और ना कुछ करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानता भी है, अपने इस देह से अपने आप को अलग अनुभव करने लग जाता है, इस मन से अपने को अलग जानने लग जाता है, इंद्रियों से अलग सत्ता अपनी जान लेता है, और अपने अंदर किसी चीज़ की न्यूनता है ही नहीं। ये भी अंदर अंदर बैठेंगे तो आपके अंदर इसका ज्ञान धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपने स्वरूप की पकड़ अधिक आती जाएगी ना, वैसे वैसे समाज, संसार और विषयों की पकड़ छूटती जाएगी। तो अंदर जैसे जिस दिन आपको अपने केवल स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा ना, उस दिन जड़ और चेतन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट अनुभव करेंगे। उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। उसी दिन अपने अजन्मे स्वरूप का अनुभव आपको होने लग जाएगा। उसी दिन जन्म से भी आपका कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। सब आपको एहसास होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा।
उसी दिन आपको अनुभव होगा। गीता में बताया गया, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, कुछ नहीं। क्यों? तब यहाँ आप अनुभव करेंगे। देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कोई अस्त्र शस्त्र हमारे को क्यों नहीं काट सकते? विचार करो। आपने गीता में ये बात तो सुना है, पढ़ा है, सैकड़ों बार पढ़ा होगा, सुना होगा। अनुभव करो, क्यों गीता में ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि जिस भी अस्त्र से आप हमें काटने का प्रयत्न करेंगे, उसकी जितनी भी धार होगी ना, जितनी भी बारीक से बारीक धार होगी, उससे लाखों गुना सूक्ष्म हम हैं। इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी प्रकार की धार हमारे मध्य में आ ही नहीं सकती, इसलिए हमारा दो टुकड़ा हो ही नहीं सकता। अग्नि इसलिए नहीं जला सकती कि अग्नि भौतिक तत्व है, स्थूल है। हम इस अग्नि से भी हजारों गुना अति सूक्ष्म हैं। हम अग्नि में भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं हमारे में प्रवेश हो जाए। ध्यान देना, किसी स्थूल पदार्थ के अंदर सूक्ष्म पदार्थ तो प्रवेश हो सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत को समझिए, लेकिन किसी सूक्ष्म पदार्थ के अंदर स्थूल पदार्थ कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मोटा है। मोटा चीज बारीक सुराख में नहीं जा सकता। सुई के अंदर पतला धागा तो डाल सकते हो, लेकिन मोटा रस्सा नहीं। तो आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण से कोई भी दुनिया का, कोई भी सृष्टि का पदार्थ उसके अंदर प्रवेश हो जाए, ऐसा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो उसको छिन्न भिन्न कैसे कर देगा आत्मा को? इसलिए आत्मा छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। ऐसे तत्व हम लोग हैं। लेकिन और आगे विचार करो, परमात्मा अति सूक्ष्मांतर है। यहां गौर कर लेना, आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा अति सूक्ष्मांतर है, उससे भी सूक्ष्म है। जिस कारण से परमात्मा आत्मा में भी ओतप्रोत हो जाते हैं। ईश्वर जब आत्मा में ओतप्रोत होते हैं, तब ही आत्मा के अंदर उस परमात्मा का आनंद प्रकट होता है, तभी उपलब्धि हो पाती है। यदि परमात्मा स्थूल हो तो आनंद आपके अंदर से प्रकट नहीं हो सकता। तो परमात्मा अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मांतर है। इसलिए परमात्मा आत्मा में भी ओतप्रोत है और आत्मा से बाहर भी है। लेकिन आत्मा
सब में ओतप्रोत तो हो जाता है, लेकिन आत्मा में कुछ भी ओतप्रोत नहीं हो सकता परमात्मा के सिवा। इसलिए न अग्नि, न वायु, न जल, न अस्त्र, न शस्त्र, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न इंद्रियां, न शब्द, न रस, न रूप, न गंध, न स्पर्श, कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं करती। लेकिन आत्मा सबके विषय में जान लेता है। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां सब में अपने अपने विषयों में प्रवेश होकर आत्मा को जना देती है। इस तरह से अब जब मन से आप परे हो जाएंगे तो ये महामृत्यु होगी। शरीर से परे हो जाएंगे तो ये आपकी मृत्यु होगी। जब मन से परे हो जाएंगे तो ये महामृत्यु होगी। और महामृत्यु के बाद ही आत्म साक्षात्कार होता है। इस महामृत्यु के बाद ही ब्रह्मानंद की उपलब्धि होती है। जिसको भी अपना कल्याण करने की जिज्ञासा होगी उसको महामृत्यु का जो पद है इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मृत्यु में ही रहेगा। मन के साथ रहेगा तो मन भी तो मृत्यु वाला है, बदलने वाला है, ऐसे अपने आप को मानता रहेगा। शरीर में रहेगा तो शरीर भी मृत्यु वाला है, ऐसे अपने आप को मानता रहेगा। संसार में रहेगा तो विषय भोग को अपने आप को मानता रहेगा। तो जब महामृत्यु को जब उपलब्ध हो जाता है तब ही अमृत की प्राप्ति होती है। जो आत्मा है, अब वहाँ आप ठहरोगे तब ही आपको सत्य का अनुभव होगा, सत्य का साक्षात्कार होगा। उससे पहले तो असत्य में ही डूबे पड़े थे, असत्य में ही लगे थे। सारा संसार, सारा समाज इसी असत्य में लगने वाला असत्य में जाएगा। जिसकी महामृत्यु हो गई और मृत्यु को पार कर लिया। ध्यान रखो, मन तक मृत्यु है ना, मन के बाद अमृत है ना, चेतना अमृत है ना, मरने वाला है। जब वहाँ जाके ठहरोगे तभी तो मेरे भाई उसका अनुभव करोगे ना। और बिना वहाँ आप गए अपने आप को आत्मज्ञानी समझ बैठोगे तो क्या मूर्खता है। ये आपकी मान्यता हो गई ना, हुई तो नहीं। इसलिए इस महामृत्यु को पार कीजिए और जीते जी महामृत्यु से पार होइए, फिर अमृत को चखिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ना तो आपका सूरज का प्रकाश जा सकता है इस अमृत लोक में, ना तो आपका एक जो लाइट है जिसको आप बल्ब कह रहे हो या ट्यूब लाइट कह रहे हो, सेफल कह रहे हो, इसकी कोई रोशनी वहाँ नहीं पहुँच सकती। ना किसी दीपक की, मोमबत्ती की कोई रोशनी नहीं पहुँच सकती। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं पहुँचती। लेकिन क्या अनुभव करेंगे आप, जगमग ज्योति बरय दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। जो आत्मज्ञान की ज्योति
जो जगमगा रही है, दिन रात 24 घंटे, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर वो जगमगा रही है। कैसे? ज्ञान से। वो जो ज्ञान रूपी ज्योति वहाँ जल रही है, अब वहाँ इसका साक्षात्कार होता है। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है, किसी का प्रकाश यहाँ पहुँच नहीं सकता, लेकिन अपने ही ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित रहता है। ये है आपका अपना लोक, यही है अमर लोक, यही अमर कथा भगवान शंकर ने पहाड़ पर बैठकर माता पार्वती को सुना रहे थे। आप कहानी किस्सा सुनते हैं कि कोई तोता सुन लिया था। इस अमर लोक की कथा आज आप लोग सुन रहे हैं। उस अमर लोक में किसी भी प्रकार का शब्द नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कोई संशय नहीं, कोई न्यूनता नहीं, पूर्णता ही पूर्णता है। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे लोक में जाकर ऐसा अनुभव करके जो आत्मा यहाँ पहुँच जाता है, जीवन मृत्यु से पार हो जाता है। जीवन मृत्यु से पार, सदा सदा के लिए सृष्टि के समस्त क्लेशों से पार हो जाता है, क्लेश रहित हो जाता है, द्वंद्व रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में निमग्न हुआ। बाहर का कोई भी एग्जाम्पल वहाँ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वहाँ तो अपनी मस्ती सबसे सस्ती है, सबसे सभी क्लेश से छूट गया, मुक्त हो गया सदा सदा के लिए। यही वो आत्म प्रदेश है, इसी का नाम है समाधि का फल। यहीं पर सबको पहुंचना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं तो लाखों साल बाद, अरबों वर्ष बाद, खरबों वर्ष बाद, कभी न कभी जो इस स्थान पे चला जाएगा उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। फिर इस मृतलोक में उसको आवागमन उसका मिट गया। जिसने यहाँ पहुँच गया वो अपना ठिकाना ढूंढ लिया, अपने ठिकाने पर रोज जाएगा, रोज किसी को बताएगा नहीं, ढिढोरा पीटेगा नहीं, मौन हो जाएगा,
शांत हो जाएगा, सब सो जाएंगे, अपनी आँख बंद करेगा और अपने ठिकाने पर जाकर गोता लगाने लग जाएगा। सबसे परे दुनिया तो अपने जैसे आपको भी सोचेगी, उसको भी सोचेगी, लेकिन ये दुनिया के द्वंद्व से वो हट गया है। दुनिया के द्वंद्व से परे मुक्त लोक में गया, ब्रह्म लोक में रमण कर रहा है। सिर्फ ये उसी को पता चलेगा जो वहाँ रमण कर रहा है, जिसने अपने अमृत स्वरूप को अनुभव कर लिया। वो जब तक जिएगा इसी जगह ठहरने का प्रयत्न करता रहेगा। बाहर आएगा, अपने शरीर के इसको जीवन जीने के लिए उद्योग करेगा, लेकिन दुनिया तो साधारण इंसान ही उसको समझेगी ना। लोगों के हिसाब से, लोगों की दृष्टि में तो साधारण है। जैसे लोगों का विचार होगा वैसे उसके प्रति भी विचार होगा सबका। लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा आत्मा सबसे ऊपर उठा हुआ, सबसे विरक्त हुआ, इस सृष्टि के सत्य और असत्य का ज्ञान करते हुए, संसार में रहते हुए भी, सब में रहते हुए और किसी में नहीं रह रहा है, सबको देखते हुए किसी को नहीं देख रहा है, भोजन करते हुए भी नहीं कर रहा है, सबसे बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो तो कहीं और है। इस तरह से मेरे भाई अंदर की विधि है, इस तरह से करेंगे सभी यहाँ जाएंगे। ध्यान रहे, ये कल्पना नहीं है, ये कोई किस्सा कहानियाँ नहीं है, ये आप की ही कहानी है। आप वहीं पे हो, ऐसे आपको करना है। करोगे तो आप भी यहाँ पहुँचोगे। आलस्य करोगे तो जिस नरक में डूबे हो उसमें तो डूबे ही रहोगे भाई। अभी जिस शरीर में बैठे हो नरक ही तो है, आगे नरक मिलेगा। आज ही आपके पास समय है, सिर्फ आज। ये मत सोचना कल हम कर लेंगे। अगर आपने सोचा कल करेंगे ना, तो कल का भरोसा है, कल का सूरज उदय होते आप देख पाएंगे। आज ही, अभी आपके पास है। ये अभी कितना समय तक आपका रहेगा ये आपको भी नहीं पता। इसका फायदा उठा सकते तो उठा लो, नहीं नरक में हो, नरक में जाओगे। नरक में तो पड़ना ही पड़ना है। लंबा समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बस इतना ही अपने शब्दों को विराम देते हैं। हरिओम, नारायण, ओम शांति शांति शांति। ये मेहनत की चीज़ नहीं है। फिर इस रहस्य को थोड़ा समझो आप लोग। इसमें मेहनत नहीं करनी है, इसमें मेहनत से बचना है, अपनी आदत को बदलना है। ध्यान देना, जो आप कर रहे हो ना
करने से बचना है बस। आप देख रहे हो, देखने से बचना है। सुन रहे हो, सुनने से बचना है। रस ले रहे हो, रस से बचना है। मन में विचार चल रहे हैं, उस विचार को देखने से बचना है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बचना है, ध्यान रखना। इसमें कर्म नहीं है, छूटना है। इसमें कर्म नहीं है। अपनी लपक को, है सभी चीजों से। अपनी लपक को हटाना है, और वही बहुत कठिन है, क्योंकि आपकी आदत इतनी लपकी पड़ी है सब में ना, वो छूटना बहुत कष्टदायक है। ये करना है, और यही कठिन। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम। कुछ का न भान होना ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जी। अपना भान न होना ये बुरी स्थिति है। नहीं, अपना वो तो फिर निंद्रा आ गई जी, फिर तो निंद्रा आ गई। अगर अपना भी भान खो दिया फिर तो हमें अपना देश के पता क्या चला गुरुजी। फिर तो हम अपने पहुंचे नहीं, अपने शहर अपने देश पहुंचे ही नहीं फिर तो जी। अन्य का भान समाप्त, अपना भान बना रहे। जी 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 जी। मतलब इस दुनियादारी से जैसे मन खाली होता चलेगा, हम अंदर जाते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं गुरुजी। सारा भान भूल जाते हैं, कभी कभी भान नहीं रहता, कुछ भी भान नहीं रहता। जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारी क्या समाधि लगती है कि वहां पे तो हमारा कुछ भी, जैसे आप कहते हो ना कि 12 घंटे बैठ सकते हैं जी हम लोग। अगर उस स्थिति में कोई रुक जाए तो गुरुजी के बराबर पहुंचे, तो उस स्थिति में बैठ जाए तो कहाँ पलक झपका खाएगी गुरुजी। जी 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हरिओम।